8 मई 1999 को हमें एक खबर मिलती है कि साहब दुश्मन के कुछ चूहे द्रास सेक्टर में घुस करके आए हैं। तो हम लोग पूरी रात उन पहाड़ियों पर चलते हैं और उन पहाड़ियों पर चलने के बाद दुश्मन की नज़र हमारे ऊपर शुरुआत से ही रहती है। और कितने संख्या उन दुश्मनों की है, उनकी तैयारी क्या है, हमको कुछ पता नहीं था। रात को बिना लाइट का गाड़ी चलाना है, पहाड़ी है देख लो, कहाँ जाएगी कोई पता नहीं। पूरा लाइटों में मट्टी लगाना है उसमें, पीछे का ब्रेक लाइट भी नहीं जलना चाहिए, नहीं तो उसको बम थोड़ा भी हरकत सुन लिया ना उसने बम फेंक देगा। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। 21 फरवरी 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर डिक्लेरेशन ने दोनों देशों में अमन और शांति की एक नींव रखी। लेकिन ये अमन और शांति हिमालय की पहाड़ियों में नहीं थी। इस डिक्लेरेशन से पहले ही लॉन्च हो चुका था ऑपरेशन अलभद्र। इस ऑपरेशन का मकसद था भारत के हिमालय को भारत से छीनना। एक ज़मीन, 4 ऑपरेशन और 2 देश। हम बात कर रहे हैं 1999 में हुए कारगिल युद्ध की। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं इस युद्ध की पूरी कहानी उत्तराखंड के उन सैनिकों की जुबानी जिन्होंने इस युद्ध में दुश्मनों को धूल चटा दी थी। लाहौर डिक्लेरेशन से भले ही दोनों देशों ने शांति रखनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस शांति से खुश नहीं थे। उनके अशांति मचाने वाले इरादे भारत की सीमा लांघ चुके थे। 3 मई 1999 को चरवाहे ने कुछ लोगों को पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए देखा। मई का ये वो वक्त था जब हिमालय के इस क्षेत्र में कोई भी नहीं होता। भारतीय सेना भी भारी बर्फबारी के चलते नीचे आ जाती है और पाकिस्तानी सेना को भी शर्त के मुताबिक ऐसा ही करना था। चरवाहे ने यहाँ कुछ लोगों के होने की जानकारी भारतीय सेना को दी। चरवाहे की तरफ से दी गई जानकारी से ये तो तय हो गया कि वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो आतंकवादी हैं या फिर पाकिस्तानी सैनिक, ये कंफर्म नहीं था। और कंफर्म करने के लिए भेजा गया चेतक हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान से एक चेतक Mi-21 जिसको चेतक बोलते हैं, चेतक हेलीकॉप्टर, वो चेतक रेखी के लिए गया। तो रेखी करने के बाद उनको कुछ डाउट हुआ, कुछ ऊपर से कुछ बंकर टाइप के उनको दिखे और कुछ मूवमेंट उन लोगों को दिखाई दिया। तो उसके बाद फिर वो विमान वापस आया हिंदुस्तान में, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, फायर भी नहीं किया। उसके बाद फिर दोबारा दूसरे दिन 2 Mi-21 चेतक हेलीकॉप्टर वहाँ पर गए। तो वहाँ से उन्होंने ऊपर से फायरिंग किया। पाकिस्तान के जो लोग वहाँ डिप्लॉय थे उनके ऊपर, आर्मी के ऊपर फायर किया। तो उन्होंने उसके बाद हमारे ऊपर भी फायर किया। तब जाके ये पता चला कि यहाँ पर एक्चुअली पाकिस्तान की कोई मिलिटेंट नहीं है, बल्कि नॉर्दर्न कमांड 5 लाइट इन्फेंट्री यहाँ पर कैप्चर करके बैठी हुई करके। इसके बाद ही इस लड़ाई की शुरुआत हुई। भारतीय सेना को पुख्ता तो हो गया था कि ये पाकिस्तानी आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जो दरअसल पाकिस्तान के ऑपरेशन अलभद्र का हिस्सा थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि ऑपरेशन अलभद्र आखिर था क्या, लेकिन कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सैनिक ही हैं, इसको लेकर भारतीय सेना श्योर होना चाहती थी। इसके लिए 1st नागा रेजिमेंट को यहाँ की रेकी करने के लिए भेजा गया। हमारे नागा रेजिमेंट को ये टास्क मिला कि आप जो है इसकी कंप्लीट रेकी करके हमें इंफॉर्मेशन दो, हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब। 1st नागा रेजिमेंट ने भी इसकी पुष्टि कर दी कि ये पाकिस्तानी सैनिक ही हैं और इन्होंने कारगिल की ज़्यादातर चोटियों को कैप्चर कर लिया है। सारे सबूतों को इकट्ठा कर इसकी खबर भारत सरकार को दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी जानकारी मिलने के बाद खुलेआम इस गुस्ताखी की सज़ा देने का ऐलान किया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की गर्जना सुनकर पाकिस्तान सरकार में खलबली मच गई थी, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना को ये गुमान हो रहा था कि उसका अलभद्र मिशन कामयाबी की ओर बढ़ रहा है।
अल-भद्र मिशन पाकिस्तानी सेना का वो नापाक मंसूबा था जिसकी शुरुआत महीनों पहले हो गई थी। दरअसल दोनों देशों के बीच ये तय हुआ था कि ठंड में दोनों अपनी सेना को नीचे भेज देंगे। जहां भारत ने एग्रीमेंट को मानते हुए ऐसा किया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं। पाकिस्तानी सेना के मंसूबे इस बार कुछ अलग थे। पाकिस्तान का प्लान था कि कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला NH1 हाईवे बर्बाद किया जाए। NH1 हाईवे बर्बाद होने से द्रास सेक्टर और आसपास की पहाड़ियों में भारतीय सेना के लिए राशन और गोला बारूद पहुंचाना मुश्किल हो जाता और इससे पाकिस्तान के लिए भारतीय सेना से लोहा लेना आसान हो जाता। अपने इसी मंसूबे को सच करने के लिए पाकिस्तान ने ठंड की आड़ में पर्याप्त राशन और टनों गोला बारूद भारत की लगभग 140 पोस्टों पर जमा कर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कारगिल क्षेत्र की लगभग सारी चोटियों को कैप्चर कर लिया था। इसमें द्रास, काक्सर सेक्टर, बटालिक सेक्टर, जोरबाटला और सियाचिन का तुर्तुक सेक्टर भी शामिल था। जंग तो पहले ही छिड़ चुकी थी, लेकिन कागजों में इसकी शुरुआत 19 मई 1999 को हुई और इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। भारत के करीब 30,000 सैनिकों को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर तैनात किया गया। इसके साथ ही करीब 5,000 सैनिकों को बैकअप के तौर पर रखा गया। कैप्चर किए गए सभी सेक्टर में से सबसे खतरनाक सेक्टर था द्रास सेक्टर, क्योंकि सारी मेजर पहाड़ियां इसी सेक्टर में थीं। यहाँ दुश्मन कितनी मजबूत स्थिति में था ये इसी से समझा जा सकता है कि यहाँ गोला बारूद पहुँचाने वाले ट्रक रात में चला करते थे और बिना किसी उजाले के आगे बढ़ते थे। रात को बिना लाइट का गाड़ी चलाना है, पहाड़ी है देख लो, कहाँ जाएगी कोई पता नहीं। पूरा लाइटों में मट्टी लगाना है, उसमें पीछे का ब्रेक लाइट भी नहीं जलना चाहिए, नहीं तो उसको बम, थोड़ा भी हरकत सुन लिया ना उसने, बम फेंक देगा, बम बम बम। और इसी सेक्टर में सबसे पहले भेजा गया नागा रेजिमेंट के वीर सैनिकों की टुकड़ियों को। नहीं तो पहले हमारे यूनिट को पता नहीं था, सबसे पहले घुसी फर्स्ट नागा श्रीनगर के अंदर। वहाँ और कोई फौज नहीं थी, एक ब्रिगेड था वहाँ पर, ठीक है, एक गिरनेरी यूनिट थी वहाँ पर, और ये टूटू वाले थे जो विकास बोलते हैं ना, लामा भोज, ये जो चपराता में सेंटर है उनका। बमबाट हुआ, उसके बाद फटाफट कोई कैजुअल्टी नहीं हमारी, बहुत बम फेंके उसने। वहाँ से सामान सुमन उठाया हमने टाइगर हिल के पीछे, वहाँ पर हमारा कैंप लगा। फिर इस हमले में भारत का एम्यूनिशन डिपो बर्बाद हो गया और भारत को एक झटके में करीब 127 करोड़ का नुकसान हो गया। लेकिन अब घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया था। 5140 पिंपल टॉप तलोलिंग की पहाड़ियों पर हमें एक ऑपरेशन करने का मौका मिलता है, तो हम लोग पूरी रात उन पहाड़ियों पर चलते हैं और उन पहाड़ियों पर चलने के बाद दुश्मन की नज़र हमारे ऊपर शुरुआत से ही रहती है। द्रास जो है, तलोलिंग की पहाड़ी, टाइगर हिल इतना है, मास्को वैली, ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया था। वो तो पहले से मोर्चे बना के, पक्के मोर्चे बना के, अम्लेसन, बारूद, राशन पानी, अम्लेसन डंप करके रखा था उन्होंने वो पहाड़ी के ऊपर। हम लोग बहुत डाउन, दराज एकदम डाउन में है और वो सूखी पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि हम पूरी रात चल रहे थे। तो जब हम ब्रेक करने के कर रहे थे तो इस दौरान दुश्मन ने अपने पर्सनल हथियारों से हमारे ऊपर इतने अंधाधुंध गोलियां बरसाई और उसके आर्टिलरी के इतने गोले बरसाए कि द्रास सेक्टर की वो पहाड़ियाँ जो बर्फ से ढकी हुई थी पूरे आग के गोले में तब्दील हो गए थे। इस समय हमारे कुछ 5 सैनिक घायल हो गए थे, 2 सैनिक इंजर्ड हो गए थे। और उसके बाद हम लोग जो है अचानक जो लोग बच गए थे, 22 लोग गए थे हम वहाँ पर, उसमें से 5 खत्म हो गए थे और 2 लोग इंजर्ड 5 कैजुअलिटी थी और 2 लोग इंजर्ड हो गए थे। बाकी जितने भी लोग बचे थे किसी तरफ से बच करके उन्होंने अपनी पोजीशन ली और दुश्मन का डट करके मुकाबला किया, लेकिन कोई पीछे आने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पीछे से जो फौज आई थी उन्होंने हमको संभाला है इस दौरान की तरह। मतलब शुरुआत आप लोगों ने कर दी थी और इस युद्ध से मुकाबला करने का थोड़ा सा सबसे शुरुआत आपने की उसकी। अच्छा, ओके। इसमें इस युद्ध की शुरुआत 1 नागा रेजिमेंट से की है। इस युद्ध की शुरुआत 1 नागा रेजिमेंट ने की है। इसके साथ ही बाकी बटालियनों ने अपने अपने मिशन की ओर कदम रखे। उस वक्त भारतीय सेना के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पर, उसमें हमको इतना जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर क्या कैसा वातावरण है, कैसे माहौल है और कितने संख्या उन दुश्मनों की है, उनकी तैयारी क्या है, हमको कुछ पता नहीं था। तो हमारा
प्रॉपर अकोमोडेशन भी नहीं हुआ, प्रॉपर हमारे को ब्रीफिंग भी नहीं मिली कि वहाँ के बारे में जानकारी भी नहीं मिली। जब यूनिट अपने अपने टास्क के लिए मूव हुई तो बाद में उनका कम्युनिकेशन भी सब कट ऑफ हो जा रहा था। तो उसके बाद 16 मई को फर्स्ट अटैक मिला कि यहाँ पर इतने दुश्मनों की संख्या है, ऐसा भारी तादाद में है। तो उसके बाद कारगिल का माहौल तब बना। इसके बावजूद 21 मई 1999 को फर्स्ट नागा ने पॉइंट 5140 को वापस कैप्चर कर लिया और साथ ही भारतीय सेना की बाकी बटालियनों ने भी अपने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसमें ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल, JAK राइफल्स ने पॉइंट 4875 मुस्कक वैली, सिख रेजिमेंट ने पॉइंट 5062 टाइगर हिल, जाट रेजिमेंट ने पॉइंट 4875, नागा रेजिमेंट ने ट्विन बम्प, बिहार रेजिमेंट ने जुगाड़ टॉप एंड खालूबर बटालिक सेक्टर और गोरखा राइफल ने खालूबर को कैप्चर करके पाकिस्तानी सेना के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हमें कोई डर नहीं लगती थी वहाँ। अच्छा। बम हमारे गाड़ी के आगे पीछे गिरे, हमने टास्क को पूरा करना, मरना है जीना है, हमें कोई डर ही नहीं लगती थी। इसी जोश और जज्बे के चलते 26 जुलाई 1999 को आखिर ऑपरेशन अलभद्र के ऊपर जीत हुई ऑपरेशन विजय की। जब लड़ाई ख़त्म हो गई थी उसके बाद जो माहौल बना हुआ था देश में, काफ़ी खुशी का माहौल था। भारतीय सेना की हर जगह इज्जत होती थी कि हाँ भाई। तो खुशी का माहौल था कि ट्रेन से जब आते थे तो ट्रेन में भी फौजी के लेकर जवाब छोड़ दिया जाता था, बड़ी खुशी होती थी। एक भाई आप जंग जीत के आए हो, आपके देश को सुरक्षित आया तो देश में जनता ने भी काफी वो किया कि जब ट्रेन में जब फौजी जा रहा है तो उसके लिए भी सीट दे हुए अपने आप खड़े हो जाते थे, ऐसा माहौल था। कारगिल में 527 वीर सैनिक शहीद हुए और लगभग 1363 सैनिक घायल हुए। कारगिल युद्ध में जीत दिलाने में देश की तीनों सेनाओं ने अहम रोल निभाया। हमारे जवानों ने जी जान लगा दी और आखिरकार हमें विजय दिला दी। गुरगुती की टीम कारगिल युद्ध के शहीदों को शत शत नमन करती है और उन सभी सैनिकों को सलाम करती है जो जिए भी तिरंगे के लिए और मरे भी तिरंगे के लिए। जय हिंद।